गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये है 8th क्लास सोशल। और कल हमने जाना था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है और जुडिशरी का रूल क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, और राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया एंड व्हाई डू यू थिंक the introduction of public interest litigation, sorry, ये गलत लिखी है, स्पेलिंग गलत है। लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन नहीं होता, ठीक है। इन द 1980s इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिफाई। बोलते ये जो PIL फाइल करना था ये बहुत तब शुरू हुआ था 1980s में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। बताओ कैसे? ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम आज जानेंगे। तो फर्स्ट है मेरे पास, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इन्होंने बोला इंटीग्रेटेड, मिलजुल के चलना है। मिलजुल के तब चलते हैं जब हम एक दूसरे को ओबे करें, एक दूसरे को सुने, है ना, सुने। तो इन इंडिया मैं बोलूँ और आप बोलो कि नहीं नहीं, तो वो इंटीग्रेटेड कैसे होगा? वो नहीं होगा। तो ऐसा है कि जो हायर सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और हाई कोर्ट को सुननी पड़ेगी, ठीक है। और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से जो भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा। तो हो गया, मिलजुल के हो गया सब कुछ, ठीक है। जो बच्चों से नहीं हुआ वो पापा ने कर दिया, जो पापा से नहीं हुआ वो बच्चों ने कर दिया, तो हो गया इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो कह रहे हैं इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग, इसका मतलब दैट द डिसीजंस मेड बाय, जो हायर कोर्ट डिसीजन लेगा वो एक बाइंडिंग है लोअर कोर्ट को, वो मानना ही पड़ेगा जो हायर कोर्ट। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट। बोलते जब लोअर कोर्ट में किसी उसकी बात का डिसीजन नहीं निकल रहा, उसको जस्टिस नहीं मिल रही, तो ही कैन बिलीव दैट कि वो ही कैन मूव टू द हायर कोर्ट। इज इट ओके? बट इफ दे बिलीव दैट जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, अगर आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी है वो सही नहीं है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जुड़े हुए हैं, यहां मदद नहीं मिली वहां मिल जाएगी। इज इट ओके? इंटीग्रेटेड, तो ये शो करता है कि इंटीग्रेटेड है। तो जस्टिस इंटीग्रेटेड है, सभी कोर्ट इंटीग्रेटेड है, ये हमें मतलब समझ आ गया। अब है राइट द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया। लीगल सिस्टम की दो ब्रांचेस है, एक जो क्रिमिनल लॉज बनाती है और एक जो सिविल लॉज बनाती है। लीगल सिस्टम की दो ब्रांचेस है, एक मैम ये एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट कर, लेजिस्लेटिव लॉ जो बनाएगा, जो लॉ बॉडी है, हाँ लॉ बॉडी। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया। ब्रांचेस बताओ और उनके में फर्क बताओ। तो ब्रांचेस दो हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। ब्रांचेस पता लगी? नाउ क्रिमिनल लॉ किसे डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हरासिंग वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर, ये सब कुछ क्रिमिनल में क्या क्या आ गया। क्रिमिनल लॉज किसके साथ डील करता है? ऑफेंसिस के साथ, मतलब जिसमें कोई इंसान ऑफेंसिव हो जाता है, जिसमें कोई इंसान आपको हैराश करे, जिसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो, औरतों के साथ बुरा बर्ताव हो, या औरतों से डॉरी सिस्टम मांगा जाए, या मर्डर। इसके साथ कौन डील करता है? क्रिमिनल लॉ। हम जब जाएंगे कोर्ट में, तो अगर क्राइम से रिलेटेड होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? जो क्रिमिनल लॉज वाला वकील होगा, मैं उसके पास जाऊंगी। और जो सिविल लॉ है उसके बारे में मैं बताऊंगी, तो उसके बाद हम जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी हम उनके उस सिविल एडवोकेट के पास जाएंगे। जैसे एडवोकेट डिफरेंट होता है, क्रिमिनल वाला एडवोकेट और सिविल वाला। तो ये कह रहे हैं इट यूजली बिगेन्स विद द लॉजिंग ऑफ एन
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते तो अगर क्रिमिनल लॉ मान लो किसी लेडी को हराश किया है या डॉरी मांग रहे हैं या किसका मर्डर हो गया, तो सबसे पहले क्या होगी? FIR, जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो आपको पता लग गया कि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, किसके लिए होता है और उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। तो FIR दर्ज होगी विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट, और उसके साथ FIR करनी है जो फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा क्राइम की। उसके बाद हो गया, जब फाइल हो गया। इफ फाउंड गिल्टी, अगर वो क्रिमिनल फाइंड हुआ कि हाँ उसने सच में हराश किया है वुमन को या डॉरी मांगी है या किसी का मर्डर हुआ है, तो फिर उसको क्या होगा? जेल होगी। फाइनली हो गया। क्राइम में, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में क्या होता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर मेरे हक मारे जा रहे हैं, मतलब मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और मेरा भाई उसको पूरा लूट रहा है, तो मुझे कहाँ जाना है? सिविल कोर्ट में। सिविल जो एडवोकेट है उसके पास जाना, ना कि क्रिमिनल वाले के साथ, क्योंकि उसका वो माइंड वैसे नहीं चलेगा। तो डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स, अगर मेरे हक को इफेक्ट हो रहा है, मेरी राइट्स को इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे जाना है किसके साथ? सिविल लॉ। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द लैंड, परचेज ऑफ द गुड्स, चीज ढंग की नहीं मिली और आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा थी, 1 लाख की थी, 2 लाख की थी और वो सही नहीं थी और 2 महीने में खराब होगी, देन यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट। रेंट मैटर्स, अगर आपको मकान मालिक तंग कर रहा है, डाइवोर्स केसेस के लिए भी आपको सिविल के पास ही जाना है। ओके, इसके बाद ए पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द, इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे इसके लिए FIR दर्ज करवानी पड़ती है, इसके लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट, उस कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाकर के। ठीक है, किसको? जो पार्टी अफेक्ट हुई है उसको जाकर के क्या करना है? एक पिटीशन फाइल करनी है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इन क्या लिखा बेटा? ए रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट का, कोई भी कर सकता है। अगर लैंडलॉर्ड तंग है तो वो कर सकता है रेंटर के ऊपर, और अगर रेंटर तंग है तो वो लैंडलॉर्ड के ऊपर, कोई भी कर सकता है। समझ आ गई बातें? इसके बाद है द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, जो भी उसको रिलीफ चाहिए, जो भी उसको जिस मामले से वो रफा दफा हो सकता है, वो उसमें दखलंदाजी करेगा और उसको ठीक कर देगा कोर्ट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड। हो सकता है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो खाली करने के लिए भी बोल सकता है, या फिर वो पेंडिंग जो मनी है जो दे ही नहीं रहा रेंटर, उसको पे करने को बोल सकता है। तो ये होता है सिविल कोर्ट में, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट या फिर रेंट लैंडलॉर्ड से रिलेटेड, और इसमें तो सीधा क्राइम, मर्डर हो गया। Why do you think the introduction of the public, ये ना इंट्रोडक्शन हुई थी किसकी? PIL की। इस स्पेलिंग को ठीक करो, लिटिगेशन है ये, लिटिगेशन। ठीक है, इन 1980s, इन द अर्ली 1980s, ये क्या है बेटा? डिवाइस्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखो यहाँ सही लिखी वहाँ गलत लिखी है, लिटिगेशन टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। बोलते न्याय को बढ़ाने के लिए एक नया सामने आया PIL। कब? 1980s में एक नया तरीका, मैकेनिज्म, एक नया तरीका सामने आया न्याय को और अच्छा करने के, जस्टिस से। तो कह रहे इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू PIL इन द हायर कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, कि जिसने मतलब नीचे कोर्ट में वो दिया था और उसे वो नहीं मिल रहा, वो ऊपर कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। तो बोलते उससे लोगों को, इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को ये आजादी थी कि वो हायर कोर्ट में जाकर के अपने बिहाफ पे वहां पे अपने हकों के लिए वो जो भी वायलेशन के साथ हुआ है, वायलेंट हुए हैं लॉज, उससे रिलेटेड वो वहां पे हायर कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। तो ये 1980s में नया मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, इससे ना और सिंपल हो गया, जो लीगल प्रोसेस थे वो और सिंपल हो गए। देन ए लेटर और द टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, एक लेटर लिख दो आप या टेलीग्राम भेज दो, PIL उसे ही क्या कहते हैं, उसे PIL समझ लेते हैं कि उसका केस वहां फाइल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लोअर कोर्ट में अगर उसको डिसीजन नहीं मिला तो वो क्या करेगा? PIL फाइल करेगा हायर कोर्ट में। और कैसे? एक अगर टेलीग्राम भी करेगा ना सुप्रीम कोर्ट को, तो भी इसका केस वहां पे फाइल हो जाएगा। और कैसे? अगर एक लेटर भी लिखेगा सुप्रीम कोर्ट को, तब भी उसका केस जो है
वहां पे फाइल हो जाएगा। तो कह रहे पीआई वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस, तो उसकी न्याय को सिक्योर करने के लिए पूरी तरह से पीआईएल सिस्टम जो है, मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था 1980s में। 1980s में लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज रेस्क्यूइंग लैंडर्ड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क, जो मतलब अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं किए जाते थे लोग जिनको अपनी लेबर को तंग करते थे, तो लेबर ये सब मतलब वहां पे अपनी पीआईएल फाइल कर सकते थे लेटर के थ्रू एड्रेस या डायरेक्टली जा करके। तो एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स इन बिहार, और जो प्रिजनर्स थे उनको मतलब राइट टाइम पे वहां से निकाला जाए, ये सब कुछ जो है उस टाइम जेल से राइट टाइम पे उसको जब उसका कंप्लीट हो जाए टर्म पनिशमेंट का तो वो निकल जाए। तो ये सारा पीआईएल वगैरह उसकी फैमिली फाइल कर सकती थी पीछे से कि मेरे घर का सदस्य को 6 महीने की कैद मिली थी और उसको पुलिस अभी रिलीज नहीं कर रही है, तो वो पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में वो डाल सकती है कि टर्म खत्म हो गया। तो मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ पीआईएल। किसी ने पीआईएल फाइल की थी कि बच्चे भूखे होते हैं या कुछ भी, लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर उसके लिए मिड डे मील, दिन का खाना जो है जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनको मिलने शुरू हुआ था। जो भी आपको गलत लगता है आप भी पीआईएल फाइल कर सकते हो और वो जस्टिस देखेगा कि ये क्या करना है इससे रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करो।